लगातार एनसीएल का सेट बना के आपको दे रहा है ताकि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आसानी से आंसर दिया जा सके। तो आज हम एनसीएल सेट का 3 जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उसी का रिवीजन क्लास करेंगे। तो चले ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन बी 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। ए उदाहरण तो पहली है, दूसरी पूछो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो ये 4 ऑप्शन है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष बीके यादव हैं, विनोद कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तिरंगा ध्वज का डिज़ाइन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो मीन्स आज़ादी के पहले, तो इसका आंसर है मैडम भीम काजी। और यदि पूछा जाए आज़ादी के बाद तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिंगली बेकैया। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी का फुल फॉर्म तो पहले जान लें क्या होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी। एनसीएल के वर्तमान में सीएमडी कौन है? सीएमडी का मतलब होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीके सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो ऑल क्वेश्चन आर क्रैकिंग, सो इस पर प्लीज़ फोकस करें, आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती का आश्रम का स्थापना, आप लोगों को पता होगा कि पहला चंपारण आंदोलन 1917 में किए थे, और करने के बाद जब लौटे थे गुजरात में तो वहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना किया उन्होंने, मीन्स ऑप्शन नंबर ए 1917। तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है? तो अरबिंदो आश्रम दोस्तों बताएं कहाँ पे है? तो ये है आपके पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी पहले बोला जाता था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, रीट कौन जारी करता है? तो रीट के बारे में जैसा सभी को पता है कि ये अनुच्छेद आर्टिकल के अनुच्छेद 31 में आता है, सुप्रीम कोर्ट 31 में करता है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट करता है। तो रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। तो मीन्स इसका आंसर 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 12, कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 भारत के किस शहर में मनाया गया? आप सभी जैसा जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस एवरी ईयर्स भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो विवेकानंद के जन्मदिन पे किया जाता है। तो ये भारत का 23वां संस्करण था, जो भारत के यूपी के लखनऊ उसकी राजधानी में मनाया गया। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
प्रत्येक वर्ष किस तिथि को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको पता है कि ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और एक फील्ड में 3 लोगों को दिया जाता है, मीन्स एक सब्जेक्ट में। तो ये प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल 1901 में उनके नाम बर्थडे पे स्थापना की गई थी। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। T20 2020 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के उप विजेता कौन सा देश रहा है? तो ये सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है, क्रिकेट जो देखते होंगे। तो इसका सही आंसर है, फाइनल जीता था बांग्लादेश और फाइनल में खेली थी दूसरी टीम भारत, जो हार गई थी। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 2022 का पैरा ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। विश्व में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइए, ये सभी को पता होनी चाहिए। विश्व में सबसे बड़ा नमक उत्पादक ऑप्शन नंबर सी, मीन्स पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सार्क दक्षेस का पहला सम्मेलन 1985 में कहाँ किया गया था? तो जैसा कि सभी को पता है कि सार्क के टोटल 8 मेंबर हैं और इसकी स्थापना काठमांडू में 1985 में हुई थी, लेकिन इसका पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश की राजधानी में हुई थी। तो इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 19 लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, जो सन 1920 में, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, जो कोलकाता में हुई थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, यहीं से भारत ने अपना असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका आंसर आर्टिकल 331, ऑप्शन नंबर डी। और 333 के अंदर राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है राज्यों में, विधानमंडल में। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर है। और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, वही क्वेश्चन दिया है, क्योंकि सारे कंपटीशन में रिपीट किया जाता है। लास्ट प्रीवियस ईयर 2-3 ईयर्स का आप देखेंगे तो इसको इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जो हमेशा चर्चे में रहते हैं। 21 का आंसर है बी, चेतन भगत। तो आंसर इज़ द चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक देशांतर में कितने डिग्री होता है? तो एक देशांतर में 15 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 फूलों की घाटी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए। फूलों की घाटी उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पीर पंजाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि ये भारत में है, मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। डेल्टा की आकृति होती है, तो डेल्टा की आकृति क्या होती है? डेल्टा हमेशा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। आंसर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 समवर्ती सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषयों का उल्लेख किया गया, पहले 47 था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसमें गलती कर बैठते हैं जानते हुए भी। तो अशोक चक्र में टोटल 24 तिलियां हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। भारत के तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें, सभी याद कर रखे हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। क्वेश्चन को एग्जामिनर ने पलट दिया है, जस्ट इस पर लिख दिया चौड़ाई और लंबाई। तो आपको पता है कि 3:2 होता है, तो लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई पूछता है तो 2:3 मीन्स क्वेश्चन नंबर आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? ये सभी को पता है, महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस स्लोगन है जो ऑप्शन नंबर डी में है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32, दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? तो ये सारे इसमें दूरी के मात्रक है, सबसे छोटा जो है पारसेक मीन्स ऑप्शन नंबर बी, और प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, दूध होता है तो दूध का क्या होता है? दूध हमेशा क्या होता है? दूध का पीएच वैल्यू जो होता है हमेशा जो अम्लीय होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका होता है 6.8। आओ क्वेश्चन नंबर 34, नाभि के कक्ष में चक्कर लगाते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या बोथ? तो नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हमेशा क्या? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैसा कि सभी जानते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आओ क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ओ बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 36, दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया होता है? तो जैसा कि जानते हैं आप सभी कि किसी भी ओरिजिनल से अगर वो दूसरे फॉर्म में आता है तो वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। तो इसका सही आंसर है रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर। डी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इसमें पूछा गया इनमें कौन सा अदिश राशि है? तो आप सभी को पता है अदिश और सदिश राशि का क्या डिफरेंशन होता है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें ओनली परिमाण होता है और दिशा का निर्धारण नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन, वेग, त्वरण में सदिश राशि हैं, बाकी आपका द्रव्यमान जो है से अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे अब आते हैं, वसा में घुलनशील कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि वसा में घुलनशील पानी में जो होता है से बी और सी को छोड़ के बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सूर्य में क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य में विकिरण सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी का, लेकिन विकिरण जो होता है सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के अध्ययन को हम कहते हैं एपीकल्चर। आंसर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, मैथ ये है आगे है तो इसको स्किप करते हैं, इसको आप खुद बना चुके होंगे, खुद से सॉल्व करिएगा। अब ये क्वेश्चन जो आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एनसीएल के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको सिलेबस पता होगा कि कुछ क्वेश्चन जो आपके मोटर वाहन से आते हैं, तो इसको फोकस करना, इसकी वजह से भी आपका कट ऑफ डाउन होता है। यहीं पे लोग मार खाते हैं क्योंकि बाकी सभी याद करते हैं। तो इसको आप पढ़िएगा। तो इसका देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971, 1989। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला वाहन का नंबर प्लेट किस रंग का होता है? तो इस इलेक्ट्रिसिटी जो चलता है उसका होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीला रंग का, ब्लू नेम प्लेट लगते हैं उसके। क्वेश्चन 53 को देखते हैं, स्टूडियो का हिंदी क्या होता है जो इंग्लिश से है? तो स्टूडियो का हिंदी होता है दोस्तों चित्रालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54,
चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है। तो ऐसे ये टाइपिंग में एरर हो चुका है, स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों सही हैं, तो ऐसे इसका सही आंसर है ट्यूशन इज़ द करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। लाइट मोटर व्हीकल में वाहन का भार अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी 7500 kg। इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, और वाहन से तो आना ही आना है क्योंकि एनसीएल का जब पेपर दे रहे हैं। तो म्यूजियम का हिंदी अर्थ क्या होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो म्यूजियम का आप सभी को पता है संग्रहालय, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें है जो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, जो करेक्ट सेंटेंस को करता है, मीन्स प्रीपोजिशन भरना है। ही अटैक डैश मी, तो इसमें सही क्या होगा, हमेशा अटैक के साथ ऑन लगता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ही अटैक्ड ऑन मी, उसने हम पे मेरे पे आक्रमण किया। नाउ 58, ही हैज़ टू भोपाल डैश है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ही हैज़ गॉन टू भोपाल, वर्ब का थर्ड रूप। 59, माउस का पुलर क्या होता है। तो माउस का जो पुलर है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, सभी को ही पता रहता है सिंपल कि ई एस लगा के कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं। इनमें से कौन संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण जो दो शब्दों व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो इसमें संयुक्त वर्ण आपका ऑप्शन नंबर डी, त्र। हिंदी से क्वेश्चन आ गए, हिंदी के भी कुछ रहते हैं, तो उसको भी आपको लुसेंट का बुक पढ़िए, दैट इज़ द इनफ फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, इसमें उष्म वर्ण कौन सा है। तो इसमें उष्म वर्ण जो है से आपका ऑप्शन नंबर डी, त्र। क्वेश्चन नंबर 62, कुछ मुहावरे हैं जिसका आप बताएंगे। आँखों का किरकिरी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आँखों का किरकिरी होना मतलब होता है अप्रतिष्ठित होना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 63, सब कुछ जानने वाला का एक वाक्य होता है। ज्ञानी अज्ञानी अनपढ़ सर्वज्ञ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सर्वज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कम बोलने वाला का एक वाक्य क्या होता है। तो जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए। और जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अभिमन्यु की वीरता की रचना किसकी है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो लेखक से भी पूछ देता है, और तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया। प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा जो है भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया अधिनियम में, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा तो 10 जनवरी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है PS4 मानक उत्सर्जक भारत में कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2017। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सबसे ज़्यादा सल्फर किस प्रकार के ईंधन में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा डीजल में पाया जाता है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये रीजनिंग का है, सिंपल है, आप कर लेंगे इसको। तो इस तरह से आपका 70 सेट का जो प्रैक्टिस सेट था, रिवीजन टेस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माई सेल्फ इज़ डी कुमार, द पार्ट ऑफ उज्ज्वल क्लासेस बैढ़न। इसी जोश के साथ पढ़ते रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आपको जो क्लासेस बीच बीच में देते रहेगी, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें। थैंक यू, धन्यवाद।